नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए रुख करते हैं आज की खबर। भगवान राम का मनमोहक रूप देखकर सभी लोग मोहित हो गए। आइए देखते हैं संवाददाता मुकेश कुमार रावत की एक खास रिपोर्ट, जहां बात कर रहे हैं गोरखपुर की, जहां पर कौड़ी राम क्षेत्र के ग्राम सभा दसका में आयोजित श्री श्री आदर्श रामलीला समिति के तत्वाधान में बृहस्पतिवार को की रात सीता स्वयंवर व राम विवाह उत्सव के दृश्य का मंचन किया गया। रामलीला में दिखाया गया कि भगवान राम स्वयंवर में जैसे ही प्रवेश करते हैं, सब उनके मनमोहक रूप को देखकर सभा में शामिल सभी मोहित को हो उठते हैं। रामलीला में रावण बिना आमंत्रण सीता स्वयंवर में पहुंचता है। ये देखकर सभापति बाणासुर रावण का परिचय पूछते हैं। बाणासुर के रावण से परिचय पूछते ही वो क्रोधित से तमा उठता है और फिर यहीं से रावण और बाणासुर का संवाद शुरू होता है। लंकापति रावण सीता स्वयंवर के लिए आमंत्रण न मिलने पर राजा जनक पर क्रोधित होता है। निमंत्रण न दिए जाने का कारण पूछता है। जनक कहते हैं कि समुद्र पार लंका जाना संभव नहीं था, इसीलिए निमंत्रण नहीं भेज सके। तो रावण और क्रोधित हो जाता है और कहता है कि अगर आपने समुद्र में एक पत्र भी डाल दिया होता तो समुद्र में इतना साहस नहीं होता कि हम तक वो ना पहुंचा देता। स्वयंवर में महाराजा जनक घोषणा करते हुए कहते हैं कि जो भी राजा धनुष का खंडन करेगा उस राजा से अपनी पुत्री सीता का विवाह करेंगे। राजा जनक की घोषणा को सुनकर संसार के विभिन्न राज्यों से आए राजाओं ने एक एक करके धनुष को खंडन करने का प्रयास किया, लेकिन सभी राजा विफल रहे। धनुष का खंडन तो दूर, कोई भी राजा धनुष को हिला तक नहीं पाया। ये सब देखकर महाराजा जनक भरी सभा में ऐलान करते हैं कि विश्व में कोई भी वीर नहीं बचा है जो इस धनुष का खंडन कर सके। उनकी बात को सुनकर भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण क्रोधित होते हैं। लक्ष्मण को क्रोधित होता देख भगवान राम ने उनको शांत किया। ये सब देखकर मुनि विश्वामित्र ने भगवान श्री राम को आदेश दिया कि वो धनुष का खंडन करें। भगवान श्री राम गुरु के आदेश का पालन करते हुए धनुष को तिनके के समान उठाकर उसका खंडन कर देते हैं। भगवान श्री राम के द्वारा धनुष का खंडन करते ही देवताओं के द्वारा पुष्प वर्षा के साथ अभिनंदन किया जाता है। धनुष भजन के बाद सीता ने भगवान राम के गले में जयमाला डालती हैं। सभी देवी देवताओं ने पुष्प वर्षा कर दोनों को आशीर्वाद दिया। शिव धनुष भंग होते ही भगवान परशुराम का आगमन होता है और वो राम के ऊपर क्रोधित हो उठते हैं, जिसके बाद परशुराम और लक्ष्मण में बहुत देर तक संवाद होता है, लेकिन राम के मृदु वचन व वात्सल्यता को देखकर उनका गुस्सा शांत हो जाता है और वो मन ही मन प्रभु श्री राम को प्रणाम कर पुण्य तपस्या के लिए चले गए। इस अवसर पर ग्राम प्रधान मनोज यादव, अभिमन्यु राय, अवधेश यादव, जितेंद्र जायसवाल, शिव प्रकाश राय, रामाशीष शर्मा, बाल किशोर यादव, राजेंद्र प्रसाद समेत समस्त ग्रामवासी मौजूद रहे। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट।